कि मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत का सिला उनसे ना पाई। हर चीज़ तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियाँ, दामने उम्मीद में फ़कत नाकामियाँ रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फ़कत बैसाखियाँ रह जाएंगी। कुछ नसीहत की बातें हैं, आप तमामी हजरात पर गौर समात करें। मैंने बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा वालिदैन की अज़मत के ताल्लुक़ से आपके सामने पेश की। परवरदिगार आलम 15वें पारे में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, हुक्म दिया तुम्हारे रब ने कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। वबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ भलाई करो, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं, जब दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं, औ किलाहुमा, या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए। फला तकुल्लाहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वकुल्लाहुमा कौलन करीमा, तो उनको उफ तक ना कहो। जब माँ बाप बुढ़ापे में पहुँच जाएं तो कुरान हमें क्या हुक्म देता है, उन्हें उफ तक ना कहो। उफ का मतलब क्या है? उफ का मतलब है जैसे किसी के 2-3 बेटे हैं और माँ बाप में से किसी ने सबसे छोटे बेटे से पानी मांग लिया, वो कहता है उफ, मुझसे ही कहते रहते हैं, आपके और भी तो बेटे हैं, उनसे आप क्यों नहीं कहते? तो शरीयत ये कहती है कि अपने माँ बाप से उफ तक ना कहो। सबसे हल्का कलमा शरीयत में उफ है। शरीयत ने उस पे भी पाबंदी लगा दी कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। किसी चीज का हुक्म दे तो नागवारी का इजहार न करो, बल्कि वो अगर भलाई का हुक्म दे रहे हैं, मासियत का नहीं बल्कि भलाई का हुक्म दे रहे हैं, नेकी का हुक्म दे रहे हैं, तो फौरन उस पर अमल करने का हुक्म हमको शरीयत ने दिया है। कुरान कहता है कि जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो, जब भी बोलो तो नरमी के साथ बोलो। आगे कुरान हमें क्या हुक्म देता है, वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और उनके लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, उनके लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और उनके लिए दुआ करो कि ए मेरे परवरदिगार, जैसा मेरे माँ बाप ने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया है उन पर भी वैसा ही रहम फरमा। यह कुरान हमें हुक्म दे रहा है, माँ बाप की अजमत बता रहा है। हुकूकुल्लाह के बाद में सबसे बड़ा हक जिस शख्सियत का है वो माँ और बाप है। अल्लाह के हुकूक अदा करने के बाद सबसे बड़ा हक माँ बाप का है। और हमारे हनीफ भाई ने ये प्रोग्राम अपने वालिद के लिए ईसाले सवाब के ताल्लुक से सजाया, और ये प्रोग्राम काफी वक्त से होता आ रहा है। माँ बाप के हुकूक में से एक हक ये भी है औलाद के ऊपर कि जब उनमें से किसी का इंतकाल हो जाए तो औलाद अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करती रहे, औलाद अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करती रहे। अब सुनो हदीस पाक, नबी इरशाद फरमाते हैं, फल मय्यतो फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरूना दावतन तलहकुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीकिन। नबी इरशाद फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो इंतजार करते हैं, जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं, इंतजार करते हैं। दरिया में डूबने वाले को जैसे सहारे की जरूरत रहती है, जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि दरिया में डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी है, ऐसे ही जो कब्रिस्तान में लेटे हैं
वो इंतजार करते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नबी मरकर के मिट्टी में मिल गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मोमिन होता है वो मिटता कब है? जो मोमिन होता है वो मिटता नहीं है। मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। जब हम इस दुनिया में नहीं थे तब भी हम थे, और जिस दुनिया में थे उस दुनिया को हम आलमे अरवाह कहते हैं, रूहों की दुनिया। माँ बाप के जरिए हम इस दुनिया में आए। इस दुनिया में हम जिसमें हम अब मौजूद हैं इसे आलमे शहादत कहते हैं। अब आलमे शहादत में हमें हमेशा नहीं रहना है, बल्कि हमारी रूह कब्ज होगी, उसके बाद हम कब्र में जाएंगे। उसको, उस जिंदगी को आलमे बरज़ख कहा जाता है, बरज़खी जिंदगी कहा जाता है। कयामत तक जो जिंदगी है कब्र की जिंदगी, उसे आलमे बरज़ख कहा जाता है। फिर वहां से उठा करके हमको कयामत के मैदान में लाया जाएगा, जो 50,000 साल का एक दिन होगा। वहां भी हमें हमेशा नहीं रहना है, वहां से हमें या तो आलमे जन्नत जाना है या आलमे जहन्नम। अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब फरमाए। हज़रात, तो बताना मकसद ये था, हम मिटे कहाँ? मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। अरे जब मौत मिटाने आती तो मैं आपसे पूछता हूं, जहां आप क्यों इतना महंगा कफन दे करके अपने अजीज को कब्रिस्तान ले जाते हो? जहां पर पानी के लिए लोग तरसते हैं, वहां पर पानी को गुस्ल दे करके, उसको खुशबू लगा करके उसको कब्रिस्तान ले जाया जाता है। उसका चेहरा काबे की तरफ कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों इसको कपड़े का कफन दिया जा रहा है? क्यों इसको गुस्ल दिया जा रहा है? जब मौत मिटाने आई है तो क्यों इसका चेहरा काबे की तरफ किया जा रहा है? तो यही आवाज आएगी, अरे इसका चेहरा काबे की तरफ इसलिए किया जा रहा है कि तुम तो दफन करके चले आओगे, थोड़ी देर में ये मदीने वाले मुस्तफा का दीदार करेगा, ये नबी का चेहरा अनवर देखेगा। मुसाफिराने नजर व आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने हरम इसलिए नहा के चले, और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। तो मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। हमने दुनिया बदली, और हदीस में है, नबी फरमाते हैं तोहफतुल मुमिन अल मौत, मोमिन के लिए मौत तोहफा है। नबी इरशाद फरमाते मोमिन के लिए मौत तोहफा है। और एक जगह आया है कि मौत एक महबूब को दूसरे महबूब से मिलाने का जरिया है। मौत एक महबूब को दूसरे महबूब से मिलाने का जरिया है। पूरी जिंदगी गुजर गई नबी पे खड़े होके सलातो सलाम पढ़ते हुए, हमारी आंखों ने नबी का चेहरा अनवर नहीं देखा। मौत ने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया कि हम कब्र में पहुंचे और हमें मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हो गया। तो मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। नबी फरमाते फल मैयतो फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस, जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। जैसे कोई दरिया में डूबता है, उसे सहारे की जरूरत होती है। मेरा बाप आके मुझे सहारा दे देता, मेरा बेटा मुझे आके सहारा दे देता, मेरा भाई आकर के मुझे सहारा दे देता, मेरा अजीज आकर के मुझे सहारा दे देता, मेरा दोस्त आकर के मुझे सहारा दे देता, मेरा पड़ोसी आकर के मुझे सहारा दे देता। रात नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो अब दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। यंतज़िरूना दावतन, वो इंतजार करते हैं, दुआ का इंतजार करते हैं। किसकी दुआ का? तलहकुहु मिन अबिन और उम्मिन और अखिन और सदीकिन। नबी फरमाते हैं वो इंतजार करते हैं दुआ का। किसकी? भाई की दुआ का, बेटे की दुआ का, दोस्त की दुआ का, बाप की दुआ का, माँ की दुआ का इंतजार करते हैं। काश मेरा बेटा मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे, काश मेरा भाई मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे। अगर बेटा दुनिया से चला गया है तो वो इंतजार करता है काश मेरा बाप मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे, काश मेरी माँ मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे। रात में आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बाप छोड़ करके गया, इतनी बड़ी दौलत बाप छोड़ करके गया, इतना बड़ा कारोबार बाप छोड़ करके गया, लेकिन बेटा है कि बाप के लिए ईसाले सवाब नहीं करता, बेटा है कि बाप के लिए कुरान की एक आयत पढ़कर के ईसाल नहीं करता। सुनो नबी क्या इरशाद फरमाते हैं। नबी ने इरशाद
इरशाद फरमाया है, मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम। नबी इरशाद फरमाते हैं जो कब्रिस्तान जाए, मन दखलल मकाबिरा, जो कब्रिस्तान जाए, फक़रा सूरत यासीन, और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे, खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम। नबी फरमाते हैं तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब में तखफीफ कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। एक मर्तबा सूरह 5 रुकू है सूरह यासीन शरीफ में। अगर बेटा जाए कब्रिस्तान और जाकर के बाप की कब्र के सरहाने खड़े होकर के एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला कब्रिस्तान के अंदर जितने मुर्दे हैं सबके अजाब में तखफीफ कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। कितना वक्त लगेगा? 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन बेटा है व्हाट्सएप पे वक्त तो बर्बाद करता है, फेसबुक पे वक्त तो बर्बाद करता है, यूट्यूब पे गंदी तस्वीरें देख के तो टाइम बर्बाद करता है, लेकिन अपने बाप की कब्र पे जाकर के सूरह यासीन शरीफ की तिलावत नहीं करता। ऐ प्यारे मुसलमानों, मैं बताना चाहता हूँ माँ बाप के हुकूक में से एक हक ये भी है कि माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करती रहे। अब अगर इतना वक्त तुम्हारे पास नहीं है कि सूरह यासीन शरीफ पढ़ सको तो नबी ने इरशाद फरमाया कि जो कब्रिस्तान जाए और 11 मर्तबा सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ करके ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब में तखफीफ फरमा देता है और कब्रिस्तान में जितने मुर्दे हैं वो सब उसके लिए रब की बारगाह में सिफारिश करते हैं। 11 मर्तबा कुल शरीफ पढ़ने में कितना वक्त लगता है? मुश्किल से 5 मिनट सही से पढ़ने वाला है, 5 मिनट, बहुत लगे तो 10 मिनट। हम अपने अजीज के लिए 10 मिनट नहीं दे सकते जो पूरी प्रॉपर्टी छोड़ करके हमारे लिए चले गए, क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? 11 मर्तबा सूरह इखलास कुल वल्लाह शरीफ तो हर इंसान को याद होगी, इतना भी वक्त नहीं है तो सुनो नबी फरमाते जो कब्रिस्तान जाए एक मर्तबा सूरह फातिहा, एक मर्तबा सूरह इखलास, एक मर्तबा सूरह अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ करके ईसाले सवाब कर दे तो परवरदिगार आलम कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब में तखफीफ फरमा देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। अब इतना आसान हो गया, कब्रिस्तान जाएं और सुने नबी ने इरशाद फरमाया है कि कब्रिस्तान में जो दाखिल हो वो सूरह इखलास पढ़े या सूरह फातिहा पढ़े या सूरह अल्हाकुमुत तकासुर पढ़े और ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अजीज को उसका सवाब पहुंचा देता है। अब आला हजरत अजीमुल बरकत का कौल सुन लो, अल मलफूज शरीफ के अंदर है। शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की रिवायत को नकल करते हुए आला हजरत फरमाते हैं जो 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ कर के अपने अजीज के लिए ईसाले सवाब कर दे तो परवरदिगार आलम उसको भी बख्श देता है जिसके लिए कलमा पढ़ा गया है और उसको भी बख्श देता है जो कलमा शरीफ पढ़ने वाला है। कलमा शरीफ तो हर मुसलमान को याद होगा 70,000 मरतबा। इसी से तीजे का मसला अखज होता है जो अवाम में मशहूर है कि 32.5 किलो चने आते हैं या बाज जगह 33 किलो, कहीं 32 किलो, अलग अलग रिवाज है। 70,000 मरतबा कलमे शरीफ की फजीलत आई। अगर तस्बीह के ऊपर पढ़ लिया जाए, उंगलियों पे पढ़ लिया जाए, परवरदिगार आलम वही सवाब अता फरमाता है। अब सुने, ये मैं ईसाले सवाब के ताल्लुक से बात बता रहा हूँ। मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। और कब्रिस्तान में लेटे हुए इंतजार करते हैं काश मेरा बेटा मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे, काश मेरा भाई मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे। माँ इंतजार करती है काश मेरा लाल, मेरा लखते जिगर मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे। हजरात, हमें रब ने क्या हुक्म दिया? रब हमें कुरान में फरमाता है कि तुम अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ मांगो कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप के ऊपर ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया है। रब्बा यानी और रब का एक ही मसदर है। ऐ प्यारे मुसलमानों, बताना मकसद ये है कि माँ बाप का हक बहुत बड़ा है, माँ बाप की शान बहुत बड़ी है, माँ बाप की अजमत बहुत बड़ी है, माँ बाप का रुतबा बहुत बड़ा है। ये कितनी बड़ी नेमत है इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। आज जिस बूढ़े की खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, आज जिस बूढ़ी माँ का बोलना तुम्हें
अच्छा नहीं लगता। आज आकर के अपने घर वालों के कहने में अपने माँ बाप के ऊपर जुल्म सितम करना बेटा शुरू कर देता है। याद रखो, मैंने एक हदीस पाक पढ़ी थी, आज मुसलमान जो परेशान नजर आता है, आज मुसलमान के ऊपर चारों तरफ से जो मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आज पुलिस महकमे में देखो तो मुसलमानों की कोई सुनने वाला नहीं, डाकखानों के अंदर जाओ तो कोई मुसलमानों की सुनने वाला नहीं, बैंकों के अंदर जाओ तो मुसलमानों से कोई सही से बात करने के लिए तैयार नहीं। आज जो हर तरफ मुसलमानों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आज जो मुसलमान परेशान हाल नजर आ रहे हैं, कभी तुमने इसके असबाबो इलल पे गौर किया है? कभी तुमने इसके असबाब पे गौर नहीं किया? आओ मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूं और गौर करना, क्या उस हदीस की जद में हम आते हैं कि नहीं आते हैं। परवरदिगार आलम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस हदीस के रावी मौला अली शेरे खुदा हैं। क्या कहते हैं मौला अली शेरे खुदा? मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं, काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला हल्ला बिहल बलाओ। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें आ जाएंगी, उस दिन चारों तरफ से उन्हें मुसीबत घेर लेगी, चारों तरफ से उन्हें परेशानी घेर लेगी। क़ीला वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो 15 खसलतें क्या हैं? आका वो 15 आदतें क्या हैं जो उम्मत में आएंगी तो उन्हें चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी। काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानल मगनम दुवला, नबी इरशाद फरमाते, इंसान माले गनीमत को अपना माल समझने लगेगा, वह ज़कात मगरमा, और ज़कात देने को तावान समझने लगेगा, ज़कात देने को दंड समझने लगेगा। आज कितने मुसलमान हैं? मैं तो कहता हूं कि तकरीबन 95% मुसलमान मालिक निसाब निकलेंगे शरीयत के एतबार से। आप देखें कितनी शरीयत की मिकदार क्या है। बड़ी काबिल शख्सियतें हैं मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा। मैं हज़रत तमाम की दुआएं लेते हुए ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि ज़कात किसके ऊपर फर्ज है? 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या उन दोनों में से किसी की कीमत अगर उसके पास है तो वो मालिक निसाब है। हजरात, 52.5 तोला चांदी की कीमत आज के दौर में क्या होगी? अगर चांदी 80,000 रुपए किलो है तो आप मान लीजिए 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या होगी? आधा किलो से कुछ ज्यादा बैठेगी चांदी। और आप जोड़ लीजिए, अगर 40,000 रुपए किसी के पास में है तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। अब मुझे बताओ, क्या इंसान के पास 40,000 रुपए नहीं होंगे? जरूर होंगे। और ज़कात जो नहीं देता है उसका गुनाह क्या है? ज़कात जो नहीं देता है उसकी सजा क्या है? तो सुनो, 10वां पारा सूरह तौबा, रब इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फिद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, कि जो सोने और चांदी को जमा करते हैं और उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, यानी उसकी ज़कात नहीं निकालते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो, उन्हें दर्दनाक अजाब की बशारत दे दो। अल्लज़ी युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नमा व तुक़बा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। कुरान कहता है कि वो माल जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उससे चेहरे दागे जाएंगे, उससे करबटे दागी जाएंगी, उससे पीटे दागी जाएंगी। अब मुझे बताओ कैमरिया के जिंदा दिल मुसलमानों, 1 रुपए का सिक्का आग के अंदर रखो, जब वो सुर्ख हो जाए तो उसे अपने हाथ के ऊपर रख करके देखना, क्या तुम्हारा हाथ उस आग को बर्दाश्त कर पाएगा? क्या तुम्हारा हाथ जो है वो उस आग की गर्मी को बर्दाश्त कर पाएगा? अगर दुनिया में इस आग को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो सोचो, जहन्नम की आग तो बहुत सख्त है, जहन्नम की आग तो काली है। वो जहन्नम की आग जिससे दुनिया की आग पनाह मांगती है, उस जहन्नम की आग में वो माल तपाया जाएगा, वो सोना और चांदी तपाया जाएगा और उससे चेहरे दागे जाएंगे, उससे करबटे और उससे पीटे दागी जाएंगी। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, जो अपने माल की ज़कात नहीं निकालते हैं वो माल कयामत में कहेगा, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम, मैं तुम्हारा वही माल हूं जिसे तुमने दुनिया में जमा किया था, फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, तो उसका मजा चखो जिसे तुम दुनिया में जमा करके आए थे। अब बताओ, माल इंसान किस लिए जमा करता है? ताकि जिंदगी आराम से गुजर जाए। दौलत किस लिए जमा करता है? जिंदगी सुकून से गुजर जाए। दौलत किस लिए इंसान जमा करता है? ताकि उसकी जिंदगी ऐशो आराम से गुजर जाए। होता क्या है, मरने के बाद वो माल कूद के दूसरे की झोली में चला जाता है, उस माल का बंटवारा होने लगता है।
है। अभी हमारे यहाँ पर एक इंतकाल हुआ, तीजा नहीं हो पाया था उस शख्स का, घर में बंटवारे की लड़ाई होने लगी, घर में हिस्से की लड़ाई होने लगी। कोई कह रहा है मुझे फला घर में हिस्सा चाहिए, बेटियां कह रही है हमें बाप की जमीन में हिस्सा चाहिए। बताओ मुझे प्यारे मुसलमानों, जिस औलाद के लिए माल जमा किया, जिस औलाद के लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जमा करके गए, जिस औलाद के लिए इतना बड़ा एम्पायर बिजनेस का खड़ा करके गए, हाल क्या हुआ मरने के बाद में? वो औलाद तो माल के बंटवारे में लग गई, वो औलाद तो दौलत के बंटवारे में लग गई। अरे ये जिंदगी इस हाल में गुजार करके जाओ, ये जिंदगी की जो सांसें चल रही है, इस जिंदगी को इस हाल में गुजार दो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारा रसूल तुमसे राजी हो जाए। और जब जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग पुकार के कह दे मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम का जनाजा जा रहा है, नबी के आशिक का जनाजा जा रहा है। आगे आगे ये शेर पड़ा जा रहा हो, लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जिंदगी इसलिए गुजार के जाओ। हजरात, तो माल जमा करो तो उसकी ज़कात भी अदा करो। जिस माल की ज़कात अदा नहीं की जाती है वो माल कयामत में, सांपों की उम्र बहुत होती है, 1,000 साल 2,000 साल, और सांप जब 1,000 साल का हो जाता है तो उसके सर पे बाल निकल आते हैं, उसे चुटिया वाला सांप कहा जाता है। और जब 1-2,000 साल का हो जाता है तो वो बाल गिर जाते हैं, उसे गंजा सांप कहा जाता है। कयामत में वो माल गंजे सांप की शक्ल में आएगा, और जिसने ज़कात नहीं दी है अपने माल की, वो उसके जिस्म में लपेटा लगा करके उससे कहेगा कि मैं तेरा वही माल हूं जिसे तूने दुनिया में जमा किया था। इस्तिक़बाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा ताहिरे मिल्लत, शहजादा ताहिरे मिल्लत, हुजूर रिजवाने मिल्लत, हुजूर रिजवाने मिल्लत, आले नबी औलादे अली, आले नबी औलादे अली, शहजादा ताहिरे मिल्लत, जश्न वाहिदी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए बैठिए आप हजरात बैठिए, हुजूर की ज़ियारत कीजिए। द्रुद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस शख्सियत का हम और आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, गुले गुलज़ारे सियादत, चमन ज़हरा के फूल, आले रसूल वाहिदी दूला हुजूर सैयद रिजवान मियाँ साहिब किबला मदज़िल्लहुल आली की आमद हो चुकी है। जो मुस्तफ़ा के सना खान बन के रहते हैं वो अपने अहद की पहचान बन के रहते हैं। और जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जहाँ भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जहाँ भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। हज़रात, आले रसूल की आमद हो चुकी है। बस कुछ नसीहत की बातें आप हज़रात समात कर लें कि ईसाले सवाब के ताल्लुक से प्रोग्राम सजाया गया है। उसी तनाजुर में मैं चंद नसीहत की बातें बयान कर रहा हूँ, आप हज़रात समात करें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें आ जाएंगी, 15 आदतें आ जाएंगी, हल्ला बिहल बलाऊ, चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी। कीला वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो 15 खसलतें क्या हैं?
काला इज़ा कानल मगनमु दुबला, नबी ने फरमाया जब इंसान माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, वह ज़कातो मगरमा और ज़कात देने को तावान समझने लगे, वल अमानतो मगनमा और अमानत में खयानत करने लगे। हजरात आगे नबी इरशाद फरमाते हैं अता अर रजुलो ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफा अबाहु। बहुत गौर से सुनिएगा कैमरिया के जिंदा दिल मुसलमानों, नबी इरशाद फरमाते हैं कि अता अर रजुलो ज़ौजतहु व अक्का उम्महु, इंसान अपनी बीबी का कहना मानने लगे और अपनी माँ के ऊपर जुल्म करने लगे। वह बर्रा सदीक़हु व जफा अबाहु, इंसान अपने दोस्तों पे तो मेहरबानी करेगा, अपने दोस्तों से तो मोहब्बत से पेश आएगा। वह जफा अबाहु और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा, अपने बाप को सताएगा। अब मुझे बताओ क्या यह बीमारी आज हमारे मुआशरे में नहीं है? क्या यह बीमारी आज हमारी सोसाइटी में नहीं है कि इंसान अपनी बीबी का तो कहना मानता है और अपनी माँ के ऊपर जुल्म करता है, अपनी माँ के ऊपर जुल्म सितम करता है, और दोस्तों से तो बड़ी मोहब्बत से बात करता है, दोस्तों से तो बड़े प्यार से बात करता है, अपने बाप के ऊपर जुल्म करता है। आज ये बीमारी हमारे मुआशरे के अंदर पाई जाती है, आज ये खराबी हमारे मुआशरे के अंदर पाई जाती है। हजरात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो माँ बाप जिन्होंने औलाद का जब इसको बोलना नहीं आता था तो इसको बोलना सिखाया, जब इसको चलना नहीं आता था तो बाप ने उंगली पकड़ करके इसको चलना सिखाया, जब इसको कुछ खाना नहीं आता था तब माँ ने छोटे छोटे लुकमे इसके मुंह में रख करके खाना सिखाया। आज वही औलाद जवान हुई तो कहती है माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है, ये इतना बड़ा बिजनेस जो हमने खड़ा किया है ये हमने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। आओ आज औलाद कहती है ये मेरा माल है, औलाद कहती है कि ये मैंने अपने खून पसीने से कमा करके दौलत जमा की है। क्या औलाद के माल में बाप का हक है कि नहीं है? क्या औलाद के माल में माँ का हक है कि नहीं है? हजरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आते हैं और आकर के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे बाप पर मेरा कर्ज आ रहा है और वो मेरा कर्ज नहीं दे रहे हैं। नबी ने उनके वालिद को बुलाया, बूढ़े सहाबी थे, डंडे का सहारा लेकर के आका की बारगाह में आए, मदीने वाले मुस्तफा को सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब दिया, नबी ने इरशाद फरमाया तुम अपने बेटे का कर्ज क्यों नहीं देते? सहाबी की आंख में आंसू आ गए। सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब मेरे जिस्म में ताकत थी, जब मेरे जिस्म में कुव्वत थी और जब मैं पैसे कमा करके लाता था, मेरा बेटा मुझसे खर्च को पैसे मांगता, मैं अपने बेटे को पैसे खर्च को देता था। आज मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, आज मेरे जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया। आज मेरा बेटा मुझे पैसे ला के देता है तो कहता है मैं तुमसे ले लूंगा, मैं तुमसे वापस लूंगा। ऐ मेरे आका अब मैं अपने बेटे को इस उम्र में पैसे कहां से वापस करूं? मदीने वाले मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। हदीस में है बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका रोने लगे, सहाबा की भी आंखों में आंसू आ गए। नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबी सुनो, इस बूढ़े सहाबी की दास्तान को सुन करके सिर्फ मैं ही आंसू नहीं बहा रहा हूं, सिर्फ तुम ही नहीं आंसू बहा रहे हो, बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर हैं, जितने ढेले हैं, वो सब के सब आंसू बहा रहे हैं। पता चला जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है, जिस घर में माँ बाप पे जुल्म सितम किए जाते हैं, उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं। अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से रहमतें उठा लेता है, उस घर से सुकून खत्म कर दिया जाता है। जिस घर में माँ बाप पे जुल्म सितम होते हैं, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती है, उस घर में कोई रौनक नहीं होती है। और बहुत से गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजाएं मरने के बाद उनको कब्र में मिलती है, लेकिन एक ऐसा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है कि जिसकी सजा अल्लाह दुनिया में औलाद को दिखा दे देता है। ऐ प्यारे मुसलमानों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, ये माँ बाप अल्लाह की इतनी अजीम नेमत है। इस नेमत का पता हमें तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उठ जाता है। माँ क्या है तब पता चलता है जब कोई दुआ करने वाला पीछे नहीं होता। बाप क्या है तब पता चलता है जब ये साया
हमारे सर से उठ जाता है। इसलिए माँ बाप हैं, हयात हैं, उनकी उम्र को गनीमत जानो और उनकी खिदमत कर लो। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या है? नबी फरमाते, हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी है। अगर माँ बाप की फरमा बरदारी करोगे, माँ बाप की खिदमत करोगे तो अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा, और माँ बाप की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। ये तालीम उम्मत के लिए था, ये हम गुनाहगारों के लिए था। ऐ प्यारे मुसलमानों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये माँ बाप इतनी बड़ी नेमत, जिन्होंने हमको जब चलना नहीं आया तो चलना सिखाया, बोलना नहीं आया तो बोलना सिखाया, खाना नहीं आया तो हमको खाना सिखाया। आज वही माँ बाप जब बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे, जब वही माँ बाप बुढ़ापे की मंजिल पे पहुंचे, हमने अपने माँ बाप के साथ में क्या सलूक किया? उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया। खुद बेटा एयर कंडीशन रूम में रहता है और बूढ़े माँ बाप है कि झोपड़ी और टीनों में रह करके जिंदगी को बसर करते हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? क्या इसी दिन के लिए औलाद माँ बाप को जवान करते हैं? क्या मुंह लेके जाओगे मदीने वाले मुस्तफा के सामने? क्या पैगाम दोगे कयामत में जाकर के अपने नबी की बारगाह में? ऐ प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बुढ़ापे में पहुंचो तो कुरान हमको पहुंचे तो कुरान हमें पैगाम देता है कि अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो, कुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप पर वैसा ही रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। ऐ प्यारे मुसलमानों, आओ मैं एक और हदीस पाक आपको सुना दूं। ये उलमाए किराम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। यमन के एक नौजवान सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ, अब आपका दर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा इमाम पुकार के कहता है, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब मैं आपकी बारगाह में रहूंगा, मेरी पूरी जिंदगी अब आपकी खिदमत में गुजरेगी। नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तेरे माँ बाप हैं? उन्होंने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप मौजूद हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, तुम उनसे इजाजत लेके आए हो? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं उनसे इजाजत लेकर के आया हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपने माँ बाप से इजाजत ले रहे थे तो क्या उन्हें ये बात बताई थी कि अब मैं नबी की बारगाह में रहूंगा, अब मैं वापस नहीं आऊंगा? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने उनसे कहा था कि अब मैं मदीने शरीफ जा रहा हूँ, आका की बारगाह में रहूंगा, अब आपका बेटा वापस नहीं आएगा, अब आपका लाडला वापस नहीं आएगा। हजरात गिरामी, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जब तुमने अपने माँ बाप से ये कहा था कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा, नबी की बारगाह में रहेगा, तो किस तरह से उनकी हालत थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपस में गले मिलकर के फूट फूट करके रो रहे थे। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, और जैसे रुला के आए हो वैसे ही उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा खुदा तुझसे राजी हो जाएगा, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वो बेटे सोचे कि जो माँ बाप को छोड़ करके अपनी जिंदगी अलग गुजारने का फैसला कर लेते हैं, वो माँ बाप, वो औलाद सोचे कि जो माँ बाप को छोड़ करके अपनी जिंदगी को उनकी बगैर इजाजत के अलग गुजारना शुरू कर देती है। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। माँ छतरी की तरह है और बाप छत की तरह है। ये ऐसे साए हैं, इनकी कीमत तब पता चलती है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, अगर बगैर मतलब के, बगैर लालच के कोई मशवरा देता है तो वो बूढ़ा बाप है, और बगैर मतलब और बगैर लालच के कोई दुनिया में मोहब्बत करती है तो वो बूढ़ी माँ है। इन जैसे दूसरा मक्का नहीं, दूसरा मदीना नहीं, ऐसे ही माँ बाप भी हैं कि ना दूसरा बाप है और ना दूसरी माँ है।
उनकी बहुत बड़ी अजमत है, बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी शान है। और माँ बाप को सताने वालों की बड़ी वईदें आई हैं अहादीस में, और माँ बाप की फर्मा बरदारी करने वालों के लिए बहुत बड़ा सिला आया है, बहुत बड़ी नेकी आई है अहादीस में। हज़रात मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि जो अपने माँ बाप का चेहरा सुबह को मोहब्बत से देख ले तो जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और अगर उनमें से किसी का इंतकाल हो गया है और एक बाकी है तो उनका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह ताला जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। तो ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, माँ बाप अल्लाह की अजीम नेमत है। हम बताते हैं आपको, ये अल्लामा साजिद साहब हैं, ये उलमाए किराम हैं, प्रोग्राम करने वाले हैं। रात में कभी कभी हमको जाना होता है, जैसे अब यहाँ से प्रोग्राम करके जाएंगे, कभी 3 बजे पहुँच रहे हैं, कभी 4 बजे पहुँच रहे हैं। बीबी है मोहब्बत का दावा करती है, औलाद है मोहब्बत का दावा करती है, लेकिन हमने देखा इस कोरे की रातों में, सर्दी की रातों में, जब रात में जलसा करके घर पे जाओ ना तो बीबी की आवाज नहीं आती है। दरवाजा पे पहुंचो तो सबसे पहले या तो बाप की आवाज आती है या माँ की आवाज आती है कि बेटा अभी दरवाजा खोल। ये बूढ़े माँ बाप है जिनकी निगाहें दरवाजे पे लगी रहती है, अभी मेरा बेटा घर पे नहीं आया है, अभी मेरा लाल घर पे नहीं आया है, अभी मेरा नूरे नजर घर पे नहीं आया है। बेटा घर पे ना आए, माँ फोन करके पूछ ले बेटा कहाँ हो, अभी तक घर पे क्यों नहीं आए। तो बेटा गर्जदार लहजे में कहता है क्या माँ फोन करके मुझे परेशान करती रहती है, मैं अपनी जरूरतों से आया हूँ, दोस्तों के साथ आया हूँ, क्यों मुझे परेशान करती रहती है। जिस माँ को तूने गर्जदार लहजे में बोल करके उस माँ को तूने तकलीफ पहुंचाई है ना, एक दिन होगा कोई तेरी खैरियत पूछने वाला नहीं होगा। कहीं भी घूमना इसका पता तब चलेगा जब ये साया तेरे सर से उठ जाएगा, तब पता चलेगा तूने कितनी बड़ी कीमती चीज को खो दिया है। चिराग लेके ढूंढते फिरोगे तो माँ जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, फिर बाप जैसी प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत माँ बाप की शक्ल में हमको अता फरमाई है। प्यारे मुसलमानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। मैं हदीस पढ़ रहा था कि 15 बातें, 15 खसलतें जिस दिन मेरी उम्मत में आ जाएंगी उनको चारों तरफ से मुसीबत घेर लेगी। सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो 15 खसलतें क्या है, तो नबी ने बयान की। उनमें एक बात ये भी बताई कि आदमी बीबी का कहना मानेगा और अपनी माँ के ऊपर जुल्म करेगा, दोस्तों से तो मेहरबानी से पेश आएगा, मोहब्बत से पेश आएगा, और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आगे नबी फरमाते हैं वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद, और मस्जिदों में आवाजें बुलंद होंगी, मस्जिदों में लोग जोर जोर से बोलेंगे। आज होता है कि नहीं होता, अगर इमाम की तकर्रुरी का मामला आ जाए कि इमाम साहब को रखना है या नहीं रखना है तो हर कोने से आवाजें बुलंद होती है मस्जिद में। हालांकि ये उलमाए किराम जानते हैं कि अगर कोई मसला भी बयान करना है तो कान में जाकर के बताओ उसे, मस्जिद के अंदर बोलने का हुक्म नहीं है, दुनियावी बातें करने का हुक्म नहीं मिला शरीयत में। बहुत बड़ा गुनाह आया है अगर कोई मस्जिद के अंदर बैठ करके दुनिया की बातें करे। मस्जिद के अंदर अल्लाह का जिक्र करो। मस्जिदें किस लिए हैं? जिक्रुल्लाह के लिए हैं। मस्जिदें अल्लाह का जिक्र करने की जगह है। मस्जिदों के अंदर अल्लाह का जिक्र किया करो, दुनियावी बातें नहीं। नबी ने फरमाया वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों में लोग जोर जोर से बोलेंगे, मस्जिदों में लोग आवाजें बुलंद करेंगे। नबी फरमाते लुबिसल हरीर, रेशमी लिबास आम हो जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले जो टिकटॉक पे वीडियो चली थी ना, ऐसे ऐसे लिबास आए थे निकल करके, रेशमी लिबास कि लोग नाचते हुए नजर आते थे। मेरे कौम के नौजवान चंद रुपयों के एवं चंद सिक्कों के लालच में नाच करके गुनाहे जारिया कर रहे थे, गुनाहे जारिया मोल ले रहे थे। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों जरा सोचो तो सही, जिस कौम को अल्लाह का जिक्र करना चाहिए था, जिस कौम को मस्जिदों में आकर के अपने रब की इबादत करनी चाहिए थी, वो कौम कहां पहुंच गई। आज हमने मस्जिदों के दरवाजे छोड़ दिए, आज मस्जिदें हमारी वीरान हो गईं, और आज हर घर सिनेमा हॉल बना हुआ है। अगर किसी के 4 बेटे हैं तो चारों बेटों के पास मल्टीमीडिया फोन है, एंड्रॉइड मोबाइल है, और चारों बेटे अलग अलग चारपाई पे लेट करके अलग अलग फिल्में देखते नजर आएंगे। कैसे घरों में बरकतें हो जाएं। आज हमारे घरों का माहौल देखें, अगर किसी घर में 5 लोग हैं और एक दिन अल्लाह की इबादत करने का टाइम नहीं उनके पास, मस्जिदों में अजान हो रही है, लोग मोबाइलों में लगे हुए हैं,
मस्जिद से मुअज्जिन पुकार के कह रहा है हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन मेरी कौम का नौजवान है कि इधर उधर बैठ के पबजी में तो वक्त बर्बाद करता है, लेकिन अल्लाह की इबादत नहीं करता। क्यों ना आए तुम्हारे ऊपर मुसीबतें? वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो जानवर ज़िबह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। मुसलमान हैं कि अल्लाह का जिक्र नहीं करते, अल्लाह की इबादत नहीं करते। वो नौजवान जो कहते थे लॉकडाउन में कि नमाज मस्जिद में ही पढ़ेंगे, और जब मस्जिद के दरवाजे खुले तो उन्होंने मस्जिद की तरफ रुक करके नहीं देखा, कभी मस्जिद की तरफ गए नहीं। प्यारे मुसलमानों, आज भी मस्जिदें आवाज दे रही हैं। कहाँ है वो नमाजी जो दावा करते थे कि हम नमाज मस्जिद में ही पढ़ेंगे? नहीं, मस्जिद में नहीं गए, अब मस्जिदों से फिर करके चले गए। अब सुनो आगे हदीस का जुमला, नबी ने फरमाया शुरबतिल खुमूर, शराब पीना आम हो जाएगा, शराब पी जाएगी। शराब पीना कितना बड़ा जुर्म है, शराब पीना कितना बड़ा गुनाह है। नबी ने फरमाया कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। नबी फरमाते शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह ताला उसका चेहरा काबे से फेर देता है। बताओ, शराबी का चेहरा काबे से फेर दिया जाता है। हदीस में है जो एक मर्तबा शराब पिए अल्लाह ताला 40 दिन की नमाजें उसकी कबूल नहीं करता, और 40 दिन बाद फिर शराब पी ले तो फिर 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं करता, और सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। क्या हो गया मेरी कौम को? घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, बहनें शादी के लिए बैठी हैं, बालों में उनके चांदी उतर आई, लेकिन ये है कि शराब और जुए में पैसे खर्च करके घर पे खाली हाथ चला आता है। प्यारे मुसलमानों, ये सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं, ये गुनाहों से बचो और अपने आप को सुधारो और अपने आप को शरीयत का पाबंद बनाओ। कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। नबी ने फरमाया शुरबतिल खुमूर, शराब पीना आम हो जाएगा। नबी फरमाते हैं आदमी के शर की वजह से उसकी ताजीम की जाएगी, आदमी के शर की वजह से उसकी इज्जत की जाएगी। आज अगर मुतवल्ली ज्यादा खतरनाक है तो इमाम साहब भी उसकी बड़ी ताजीम करते, बड़े उसको इज्जत से बिठाते हैं। होता है कि नहीं होता है? इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन जो सच्चे इमाम होते हैं वो अपने मुतवल्ली को भी शरीयत का पाबंद बना देते हैं। हमने देखा है। ऐ प्यारे मुसलमानों, बताना मकसद ये था 15 खसलतें जिस दिन उम्मत के अंदर आ जाएंगी उन्हें चारों तरफ से मुसीबत घेर लेगी। मैंने आयत करीमा वालिदैन के ताल्लुक से पढ़ी थी, और ये हदीस पाक में भी नबी ने फरमाया है माँ बाप के ताल्लुक से कि आदमी बीबी का कहना मानेगा और माँ के ऊपर जुल्म करेगा, और दोस्तों से मेहरबानी से पेश आएगा और बाप के ऊपर जुल्म करेगा। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हुकूकुल्लाह के बाद में सबसे बड़ा हक जो है वो माँ बाप का है। हजरात गिरामी, माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। ये इस नेमत का पता हमें तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। बाप दुआ करता है औलाद के लिए, माँ दुआ करती है औलाद के लिए। माँ बाप की दुआ से अल्लाह तबारक व तआला उसको बलाओं से बचा देता है, अल्लाह ताला उसे मुसीबतों से बचा देता है। ये माँ बाप है जो औलाद के लिए दुआ करते। एक शायर ने कहा था, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। ये माँ दुआ करती है तो माँ बाप की दुआ से अल्लाह तबारक व तआला बंदे को जो है वो मुसीबतों से बचा देता है। हजरात गिरामी, अब बताना मकसद ये था कि कुरान हमें ये पैगाम देता है कि अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप के ऊपर वैसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। हजरात गिरामी, अब सुनो, मैंने जो हदीस पढ़ी थी, फल मैयतो फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस, कब्रिस्तान में लेटे हुए इंतजार करते हैं घर वालों की दुआ का, वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। काश मेरा बेटा ईसाले सवाब कर दे, काश मेरा बाप मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे, काश मेरा भाई मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे, काश मेरा दोस्त मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे, काश
काश मेरा पड़ोसी मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे। हजरात गिरामी, हमारे जो अजीज दुनिया से चले गए हैं, हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? हम पैसे तो उन्हें नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उन पैसों के जरिए सवाब उन्हें जरूर पहुंचा सकते हैं। हम दौलत तो उन्हें नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उस दौलत के जरिए हम सवाब उन्हें जरूर पहुंचा सकते हैं। जैसा कि मुझसे कबल आपने तकरीर में सुना था और ईसाले सवाब के ताल्लुक से भी बातें आपने सुनी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, माँ बाप के हुकूक में से एक हक ये भी है कि औलाद माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करती रहे। कौन सी औलाद बख्शिश की दुआ करेगी? कौन सी औलाद मग़फ़िरत की दुआ करेगी? अब ऐ कैमरिया वालों, ये जुमला दिल की तख्ती पे लिख लेना। अगर तुम चाहते हो कि मरने के बाद कब्र में तुम्हें आराम मिले, मरने के बाद कब्र में सुकून से सोना मिल जाए, तो अपनी औलाद को या तो आलिम बना करके जाना या हाफिज बना करके जाना। क्योंकि औलाद जब आलिम या हाफिज होगी और जब तुम्हारा जनाजा उड़ता होगा तो वह दूर खड़ी नहीं होगी, बल्कि सरहाने खड़ी होकर के कुरान की तिलावत करती हुई नजर आएगी। जब औलाद हाफिज या आलिम होगी तो वो तुम्हारा जनाजा पढ़ा करके यही रब की बारगाह में दुआ करती नजर आएगी, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे बाप को बख्श दे या मेरी माँ को बख्श दे। और जब औलाद दुआ करेगी, परवरदिगार आलम उसके वालिदैन को बख्श देगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर रिजवाने मिल्लत, आमदे हुजूर रिजवाने मिल्लत, जश्ने वाहिदी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। ये कब्रिस्तान वो जगह है, कभी जाया करो, देखा करो। कब्रिस्तान में जो लेटे हैं वो कैसे इंतजार करते हैं। कब्रिस्तान के अंदर हंसना नहीं चाहिए, वो इबरत की जगह है। वो सहाबी जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत मिली, नबी ने फरमाया उस्मान तुम जन्नती हो, नबी ने फरमाया अली तुम जन्नती हो। हजरत उस्मान गनी या मौला अली शेर खुदा जब भी कब्रिस्तान की तरफ से गुजरते, खड़े होके इतना रोते थे, इतना रोते थे कि दाढ़ी से आंसू टपकने लगते थे। किसी ने अर्ज किया हुजूर आप तो जन्नती हैं, दुनिया में नबी ने आपको जन्नत की बशारत दी है। तो कहते थे ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इससे इंसान पार हो गया तो आगे आसानी है, और अगर इसी में फंस गया तो आगे बहुत मुश्किल है। मेरे इमाम ने फरमाया था एक शेर के, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आज हमने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, आज हमने अपनी जिंदगी अय्याशियों में गुजार दी, आज हमारी जिंदगी के लम्हात गुजरते चले गए। नौजवान है कि अपनी जवानी को गुजारते हुए चले गए, अपने रब की इबादत नहीं की। नबी फरमाते ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बईन अन खम्स। नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन बंदा जब तक 5 चीजों के सवाल का जवाब नहीं दे देगा, 1 इंच भी उसका कदम अपनी जगह से नहीं हट सकता। 5 सवाल होंगे कयामत में। अन उम्र ही फीमा अफना हो, उससे उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा, ये जो जिंदगी दी थी इसे कहां गुजार के आया है, ये जिंदगी जो मिली थी कहां गुजारी। अन शबाबे ही फीमा अबला हो, उससे उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानों से जवानी के बारे में पूछा जाएगा, ये जवानी कहां गुजारी थी। जवानी जो दीवानी होती है इस जवानी को कहां गुजार के आया। क्या जवाब दोगे कि मोबाइल की स्क्रीन पे गुजार के आए? क्या जवाब दोगे यूट्यूब पे गंदी तस्वीरें देख करके जवानी गुजार के आए? शराब के अड्डों पे खड़े होकर के जवानी गुजारी, अय्याशियों के अड्डों पे खड़े होकर जवानी गुजारी। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये जवानी जो है इसको अपने रब की इबादत में गुजार दो। अपनी पेशानी पे सजदों के निशान लेके रब की बारगाह में जाना, मेरे मौला तूने जो जवानी दी थी, जो उम्र दी थी, मैंने उसको तेरी बारगाह में सजदे करके गुजारा है। आगे सवाल होगा अनमाल ही, उससे उसके माल के बारे में पूछा जाएगा, ये माल कहां से कमाया है, ये माल कहां से कमाया और इस माल को कहां खर्च किया। माल के बारे में पूछा जाएगा कि हलाल तरीके से कमाया कि हराम तरीके से कमाया।
हलाल तरीके से कमाओ और हलाल माल अपनी औलाद को खिलाओ। जब माल हलाल खाएगी औलाद तो माँ बाप की फर्मा बरदार होगी। और ये माल कहाँ खर्च किया? इसको अय्याशियों के अड्डे पे तो खर्च नहीं किया, जुए और शराब में तो माल को खर्च नहीं किया। इस माल को ऐसी जगह पे खर्च करो, इस माल को राह खुदा में खर्च करो। इस माल को मदरसे में किसी चीज की जरूरत है तो मदरसे में खर्च करो, मस्जिद में जरूरत है तो मस्जिद में खर्च करो। किसी गरीब के ऊपर पास कपड़े नहीं है तो उन गरीबों को कपड़े दो। कोई भूखा है उसे खाना खिलाओ। माल को राह खुदा में खर्च करो तो यही माल कयामत में तुमको सवाब की शक्ल में मिलेगा। आलिमों से उनके इल्म के बारे में पूछा जाएगा कि जो इल्म हासिल किया उस पर अमल किया कि नहीं किया। जो इल्म तुमने हासिल किया था उस पर अमल किया है कि नहीं किया है। मुझे बात याद आती है, हुजूर हाफिज मिल्लत से एक तालिबे इल्म ने कहा था, हुजूर मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, पूरी जिम्मेदारी घर की मेरे ऊपर आ गई है। ऐसा करिएगा, मैंने राबिया जमात तक तो पढ़ लिया है, अब मुझे दस्तार दिलवा दीजिए ताकि मैं अपने यहाँ जाकर के मैं दीन का काम करूँ। हुजूर हाफिज मिल्लत ने इरशाद फरमाया, उसके लिए तुझे दस्तार की क्या जरूरत है? अगर एदादिया पढ़ानी आती है तो एदादिया पढ़ा, उसके लिए दस्तार की कोई जरूरत नहीं है। उसी पे अमल कर, अल्लाह ताला उसी में बरकत अता फरमाए। तो ये हमारे बुजुर्गों का कौल है। वो जितना पढ़ते थे उस पर अमल भी करते थे। परवरदिगार मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरात, में ये चंद नसीहत की बातें जो कर रहा था, नबी ने फरमाया कि बंदा 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हट सकता जब तक इन 5 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। हजरात गिरामी, माँ बाप के ताल्लुक से हमारे हनीफ भाई ने वालिद के ईसाले सवाब के लिए ये प्रोग्राम को सजाया है। हमारे हनीफ भाई ने कि उनके वालिद को परवरदिगार आलम जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आले रसूल की आमद हो चुकी है। सैयदों का मकाम बड़ा बुलंद होता है, सैयदों की शान बड़ी बुलंद होती है, सैयदों का मर्तबा बड़ा बुलंद होता है। इंसान इंजीनियर बन सकता है, इंसान आलिम बन सकता है, इंसान मुफ्ती बन सकता है, इंसान मुफक्किर बन सकता है, लेकिन सैयद नहीं बन सकता। सैयद क्यों नहीं बन सकता? उसके लिए अली का खून और फातिमा का दूध जरूरी है। सैयद के लिए अली का खून जरूरी है। हजरात, आज हमारे और आपके सामने ऐसी जात तशरीफ फरमा है। मुगलों के दौर में एक एतराज उठा था कि हिंदुस्तान के अंदर अब असली सैयद मौजूद नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर अब हकीकी सैयद मौजूद नहीं है। उस वक्त के आले रसूल ने जवाब दिया था कि हमारे हिंदुस्तान में भी आज भी असली और नस्ली सैयद मौजूद हैं। तो बाबर के दौर में जब ये बात उठी कि अब असली सैयद नहीं है, तो कहा कि हैं। उस वक्त हुजूर सैयद ताहिर मियां, जिन्हें सैयद ताहा कहा जाता था, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी ने सबा सनाबिल शरीफ के अंदर लिखा है कि हुजूर सैयद ताहिर मियां सैयद ताहा ने फरमाया कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी सैयद मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पहचान क्या है? कहा तुम बताओ क्या पहचान है? कहा सैयद की दाढ़ी के बाल को आग नहीं जलाती है। हजरात गिरामी, जब इतना कहा तो हुजूर सैयद ताहा मियां के दाढ़ी के एक बाल को आग के अंदर रखा गया। घंटों बाल आग के अंदर रहा, जलाना तो बहुत दूर की बात है, आग गरम, बाल गरम भी नहीं हुआ था। और जब बाल को बाहर निकाला तो बाल वैसे ही ठंडा नजर आ रहा था। उन्हीं की नस्ल पाक का शहजादा आज हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। आज उन्हीं की नस्ल पाक का शहजादा हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। आपको नस्ली, असली और हकीकी सैयद देखना है तो बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पे जाकर। आज जो आप हिंदुस्तान में सादात किराम की शाखें देख रहे हैं, आला हजरत के कौल पे मेरा अमल है। आला हजरत ने फरमाया अगर कोई अपने आप को सैयद बताए तो मान लो, मैं इसकी तस्दीक करता हूं, मैं मानता हूं आला हजरत के फरमान पे मेरा अमल है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, आप जो हिंदुस्तान में सादाते किराम देखते हो ना, बहुत गौर से सुनिएगा। महरेरा शरीफ के अंदर जो सादाते किराम हैं और मसौली शरीफ के अंदर जो सादाते किराम हैं, कभी आपने गौर किया है? आओ मैं आपको बताता हूं। महरेरा शरीफ के अंदर जो सादाते किराम की नस्ल है वो है मीर अब्दुल जलील अलैहि रहमत व रिजवान की। मीर अब्दुल जलील अलैहि रहमत व रिजवान कहां से गए? बिलग्राम शरीफ से गए। मसौली शरीफ के अंदर जो नस्ल है सादाते किराम की, मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती रज़्ज़ाक़ी कादरी कहां से गए? बिलग्राम शरीफ से।
बिलग्राम शरीफ की नस्ल आज भी हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ फरमा है और उन्हीं शहजादगान की नस्ल पाक का एक शहजादा आज हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं कि जब आलिम आते हैं तो जलसा कब कामयाब होता है और जब आले रसूल की आमद होती है तो जलसा कबूल हो जाता है। हमारे हनीफ भाई ने ये प्रोग्राम सजाया, आले रसूल को बुलाया, सादात इकराम को बुलाया। परवरदिगार आलम इनके कदमों की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। हजरात ग्रामी, सैयद का मर्तबा बड़ा बुलंद होता है, सैयद की शान बड़ी बुलंद होती है, सैयद की अजमत बहुत बुलंद होती है। सैयद क्या है मैं आपको बताता हूँ एक बात। हजरात, एक बादशाह था, उस बादशाह ने सादात इकराम के लिए 2.5 रुपया दीनार, 2.5 दीनार जो है वो सैयदों के लिए मुकर्रर कर रखे थे कि मैं ये सैयदों को दूंगा। सादात इकराम को देता था। एक वजीर ने कहा कि ये बादशाह बिला वजह पैसे खर्च करता है, सैयदों को दे देता है। और उनसे देखा है कि कोई शराब पीता है, कोई कुछ करता है माज़अल्लाह। वजीर ने ये बात कह दी। एक सैयद साहब थे, उनको लाया गया। बादशाह ने जब देखा तो देख करके गुस्से में आ गया और उसने एक कोड़ा सैयद साहब की पीठ पे मारा और मारने के बाद जोर की ज़रब थी, उसका निशान सैयद साहब की पीठ पे पड़ गया। सैयद साहब का नशा उतरा और सैयद साहब ने कहा कैसा बादशाह है, 2.5 दीनार देता है और 250 दीनार की मार मारता है। लानत है तुझ पर और तेरे पैसे पर। ये बादशाह की तरफ पैसे फेंके और चले गए। हजरात, अब जरा सोचो, जब रात को बादशाह सोया, सैयदों से मोहब्बत करता था, आले रसूल से मोहब्बत करता था, नबी के खानदान से मोहब्बत थी, नबी के घराने से मोहब्बत थी। नबी ख्वाब में तशरीफ लाए लेकिन चेहरा अनवर उसकी तरफ नहीं किया, नबी ने चेहरा फेर लिया। नबी ने अपना चेहरा फेर लिया। वो कहता है हुजूर आप चेहरा फेर लेंगे तो हम कहां जाएंगे? या रसूल अल्लाह आप चेहरा अनवर हमारी तरफ कीजिए। नबी ने फरमाया नहीं। अर्ज करता है बादशाह हुजूर मुझसे गलती क्या हो गई? हुजूर आपने चेहरा अनवर मुझसे क्यों फेरा? नबी ने फरमाया मेरा शहजादा तेरे पास आया था, तूने उसकी पीठ पे जो कोड़ा मारा है, मेरा कुर्ता उठा, जब नबी की कमीज मुबारक उठाई गई तो कोड़े का निशान नबी की पुश्ते मुबारक पे। नबी ने फरमाया मेरा शहजादा आया था। कहा हुजूर मैंने ऐसा सुना था। नबी ने फरमाया तू कौन होता है हिसाब लेने वाला? हिसाब लेने वाला मेरा रब है, मेरा रब उससे हिसाब लेगा। तूने मेरे बेटे को मारा कैसे? तूने मेरी आल को मारा कैसे? बादशाह हाथ जोड़ के कहता है या रसूल अल्लाह आप मुझे माफ फरमा दीजिए। ये सादात किराम है, प्यारे मुसलमानों, इनकी शान में गुस्ताखी मदीने वाले मुस्तफा को नाराज करने का सबब है, नबी को नाराज करने का जरिया है। एक बुजुर्ग हज करने जा रहे थे, एक कूड़ा कबाड़ के ऊपर एक सैयदजादी को बैठे हुए देखा कि कुछ कूड़े में से बीन रही थी। उन्होंने पूछा कि ये कौन है? कहा हुजूर ये हमारे मोहल्ले की सैयदजादी है। तो कहा कि ये ऐसा क्यों कर रही? कहा इसके बच्चे भूखे हैं, उन्हें खाने की जरूरत है, ये भी कई दिन से भूखी है। कहा तो तुम इसे कुछ देते क्यों नहीं? कहा हुजूर ये सदका नहीं लेती है, ये किसी की खैरात नहीं लेती है। तो वो बुजुर्ग चले गए हज करने के लिए, काबा शरीफ का तवाफ किया, मदीना मुनव्वरा आए और जब नबी के रोजे पे पहुंचे, जब शाम को सोए तो नबी ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया नबी ने कि तुमने मेरी बेटी को देखा था, तुमने ये जो यहाँ पैसे लगाए हैं, इन पैसों को मेरी बेटी को क्यों नहीं दिया? वो अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरे पास ज्यादा नहीं था, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, बस आने के लायक ही पैसे थे कि मैं इससे हज कर पाता। नबी ने इरशाद फरमाया ये पैसे मेरे बेटी को दे देते तो मदीने वाला खुद तेरे घर पे चल के आ जाता। ये सैयदों का अदब है, ये सैयदों की मोहब्बत है। लेकिन आज कौम सिर्फ जुबानी दावा करती है लेकिन सच्ची सैयदों से मोहब्बत नहीं करती। अभी अपने हाथ को पीर के हाथ में देंगे और कहेंगे कि हाँ गुनाहों से बचता रहूंगा, झूठ से बचता रहूंगा। सैयद से आले रसूल से वादा किया और घर जाकर के उसी वादे को तोड़ देते। गीबत से बचता रहूंगा, वही कौम है कि चौराहे पे खड़े होकर के आलिमों की और हाफिजों की बुराई करती नजर आती है। क्या यही सादाते किराम से सच्ची मोहब्बत है? क्या यही सैयदों से सच्ची मोहब्बत है?
हजरात, अगर देखना है सच्ची मोहब्बत वही है कि आशिक को माशूक की हर अदा से प्यार होता है। अगर वाकई तुम्हें आले रसूल से सच्ची मोहब्बत है तो जैसा पीरो मुर्शिद फरमाए वैसा ही उस पर अमल करोगे तो कयामत के दिन नाना मुस्तफा से कह के ये तुम्हारी शफाअत कराएगा। तो अपने पीर के हुक्म पे अमल करो, अपने पीर के फरमान पे अमल करो। आती है रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, बस्ती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है और चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। आले रसूल की आमद हो चुकी है। ये चंद नसीहत के पैगाम थे, नसीहत की बातें थी जो आज मैंने अपनी कौम के सामने पेश की। मैं आले रसूल को गवाह बना करके यही अर्ज करता हूं कि परवरदिगार पहले मुझे और बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे बयान करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मैं उलमाए किराम को, आले रसूल को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मेरे साथ मिलकर के कलमा तैयब पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे।